के पद रज परसताना सत विघन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सत धरु गुण विख्यान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सर। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभवानी सरगुण निर्गुण का अंग चल रहा है। असल में सरगुण क्या है और असल में निर्गुण क्या है वो महाराज समझा रहे हैं। हम नकल को ही सरगुण मान लेते हैं और समझ लेते हैं कि नकल से हमारा काम हो जाएगा। तो महाराज कह रहे जब तक असल चीज़ आपके हाथ नहीं लगेगी तब तक काम होने वाला नहीं। इसलिए समझना आवश्यक है। महाराज ने इसमें किसी की निंदा नहीं की है। महाराज ने बताया है कि चीज़ आप असल जानोगे तब आपका काम बनेगा, असल जाने बिना काम बनने वाला नहीं। तो कह रहे हैं महाराज तो में तेरा राम है तो जड़ पूजो काए के यूं कहो सुख राम कहे हर नहीं है हम माए। कह रहे यदि तुम्हारे अंदर तुम्हारा राम है तो तुम्हारे अंदर क्यों नहीं खोजते हो, तुम बाहर क्यों खोजते हो? या तो कह दो कि भाई हमारे भीतर नहीं इसलिए बाहर खोजते। जब हमारे भीतर है तो सबसे पास वाली चीज को पहले खोजोगे या दूर वाली चीज को पहले खोजोगे? पहले तो पास वाली। लेकिन पास तो नहीं खोजते, दूर में खोजने की प्रयास करते, दूर दूर तक जाके आते हैं, दूर दूर में जाके आते हैं। तो कह दो कि हमारे भीतर नहीं है। जे हर तुमरे माय हैं मैं बूझत हूँ आए जड़ आगे सुख राम कह कहाँ नवायो जाए। जब कहते हो कि परमात्मा आपके अंदर है तो जड़ के आगे, पहान के आगे, स्थूल के आगे क्यों जाकर शीश नवाते हो? इसका भी मुझे जवाब दो। कहता तो तुम यूं कहो नर नारायण दे पूजे जड़ सुख राम के पत्थर सिर पर लहे। कहते तो हो कि हमारी देह हमको नर नारायण देह प्राप्त हुई है। जिस नर नारायण देह से नर से नारायण बना जा सकता है, नर से नारायण की प्राप्ति की जा सकती है। स्थूल सूक्ष्म कारण से अलग परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है इस देह के माध्यम से। तो फिर उसकी प्राप्ति तो नहीं करते हो और शिरोधारी केवल पत्थर को ही किया हुआ। तुम ठाकुर कर थापियो एक तत्व को आए तत् पांचों सुखराम कहे ताकि गमन काय। अरे भाई तुमने थाप दिया, ठाकुर जी बना दिए, मूर्ति गढ़ दी, मूर्ति रच ली और उसमें एक तत्व है, पृथ्वी तत्व है। और जो आपको परमात्मा ने ऐसी ये मूर्त दी है जिसको अनगढ़ बाबा ने गढ़ा है, जिसको आपने नहीं गढ़ा, इस मूर्ति में परमात्मा ने 5 तत्व भेजे हैं। फिर इस मूर्ति में बुद्धि भी दी है, फिर इस मूर्ति में चित्त भी दिया है, फिर इस मूर्ति में बोलने की सामर्थ्य भी दी है, शक्ति भी दी है। आपको जो मूर्ति मिली है उसकी बात करें। आपका शरीर भी तो आपकी मूर्ति है और क्या है? यह आपका मूर्त रूप ही तो है, व्यक्त रूप ही तो है। अब उस ब्रह्म अव्यक्त का व्यक्त रूप है। तो कह रहे महाराज इस व्यक्त रूप की तो तुम्हें गम ही नहीं है कि इसको इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उसकी तो पता ही नहीं। इस व्यक्त रूप से आप अव्यक्त तक पहुँच सकते हो इस बात की तो पता ही नहीं। आप खाली व्यक्त में ही उलझे रहते हो, व्यक्त से व्यक्त को ही खोजते रहते, रूप से रूप को ही खोजते रहते और रूप का ही सुख चाहते हो, यानी शरीर का ही सुख चाहते हो, इंद्रियों का ही सुख चाहते हो, वस्तुओं का ही सुख चाहते हो, व्यक्तियों का ही सुख चाहते हो।
उस अव्यक्त का आनंद कब लोगे जो व्यक्त होता ही नहीं कभी, जो हमेशा अव्यक्त ही रहता है, जो कभी जन्मता ही नहीं है, जो कभी मरता ही नहीं है, जो कभी आता ही नहीं है, जो कभी जाता ही नहीं है। ऐसे न आने जाने वाला अचल परमात्मा सत्य आपके पास है, लेकिन आपको उसकी गम नहीं, आपको उसकी समझ नहीं है। तो जो चीज़ आपके पास है उसे ही प्राप्त करना है, यानी प्राप्त करने का मतलब उसकी समझ करना। चीज़ तो है, वस्तु तो है, लेकिन हमारे में अक्ल नहीं है। अक्ल के बिना कितना ही धन हो क्या काम आता? धन होवे और अक्ल नहीं होवे तो वो धन ऐसे ही व्यर्थ में ही लोग खा जाए, बेकार का। ऐसे ही अकल न होने की वजह से हमारे इस धन को लोग खा रहे, 500 रुपये पूंजी हमारी फूट रही और हम असल चीज़ की प्राप्ति कर नहीं पा रहे। जबकि सद्गुरु मिले होते तो आपको असल चीज़ बता दिए होते, ये देख असल चीज़ ये है, तेरा स्वरूप ही असल है, सत्य ही असल है, ब्रह्म ही असल है, अविनाशी ही असल है, सतराम ही असल है, जो तू खुद है। तू उसे क्यों भूला बेटा? गधिया हाथी क्यों बना हुआ? तू असली हाथी है। गधों का संग करके, प्रकृति का संग करके, माया का संग करके, गुणों का संग करके तू ऐसा गुण वाला क्यों हो गया? निर्गुण क्यों नहीं है तू? निराकार क्यों नहीं है तू? अजोनी है, जन्मा तू क्यों नहीं है? देख तेरे स्वरूप की ओर, वो निर्गुण है, निराकार है, अजोनी है, जन्मा है, निरंजन है, निर्विकार है, निर्दोष है, निर्मल है, निर्भय है, निश्चिंत है, निशोक है, निडर है, और वो निर्वाण को प्राप्त है। तेरी दृष्टि उस स्वरूप पर क्यों नहीं जाती? तेरी दृष्टि हमेशा माया के शरीर पर ही क्यों रहती है? तू अपने आप को माया का शरीर ही क्यों मानता है? तू अपने आप को माया से रचा पचा जीव ही क्यों मानता है? और जीव मान के क्यों सुखी दुखी होता है? क्योंकि तेरे पास ज्ञान दृष्टि नहीं है, ब्रह्म दृष्टि नहीं है, सद्गुरु की दी हुई श्रुत दृष्टि नहीं है, विजन नहीं है उसको देखने का। सद्गुरु जब तक हमें ज्ञान की दूरबीन न दे, ज्ञान का प्रकाश न करे, तब तक हमको हमारा स्वरूप नजर नहीं आता। सद्गुरु एक बार ज्ञान का प्रकाश कर दे, बता दे कि देखो तुम्हारा स्वरूप ये है, ऐसा है, अविनाशी है, तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं, निशोक हो जाते हैं, निशंक हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। तो तुम ठाकुर कर थाप्यो एक तत्व को आए, जिसमें एक तत्व है उसे तुमने ठाकुर बना दिया, मान लिया तुमने ठाकुर। तो सद्गुरु कह रहे हैं उस बात को नहीं मानोगे। लोगों ने ठाकुर बनाया, उसे तो तुमने ठाकुर मान लिया कि ये ठाकुर जी है। अब जो असली ठाकुर जी है उनको नहीं मानोगे ना। सद्गुरु कह रहे हैं कि असली ठाकुर जी तो तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं, बाहर तो नकली वाले बैठे, असली वाले तो तुम्हारे अंदर बैठे। असली वाले को कब पूजोगे? या नकली की पूजा में ही लगे रहोगे? कब पूजोगे असली? मरने के बाद या जीते जी पूज लो? जीते जी पूजने में फायदा है। जीते जी तो नकली वालों को ही पूजने में लगे थे, असली वाले तो कभी दर्शन में आए ही नहीं, दर्शन हुआ ही नहीं उनका। दर्शन असली वालों का होता ही नहीं है एक्चुअली, बिना सद्गुरु के। सद्गुरु मिलते हैं तब दर्शन होता है, तब वो उनके देखने की दृष्टि, विजन हमें प्राप्त होती है कि किस प्रकार से उन्हें देखा जाए, किस प्रकार से उसका दर्शन किया जाए। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सुन देख कर भागत हुआ। महाराज कह रहे हैं कि मैंने इन नैनों से नहीं देखा परमात्मा को। इन नैनों से तो जो भी दिखता है वो सब नाशी दिखता है, अविनाशी तो इन नैनों से नजर आता ही नहीं। तो सद्गुरु ने हमें दिव्य दृष्टि दे दी, उसे हमें अविनाशी दिखने लगे। नाशी में भी हम अविनाशी को देखने
पत्थर में भी हम अविनाशी को देखने लग गए, मूर्ति में भी हम अविनाशी को देखने लग गए, क्योंकि वो अविनाशी तो सर्वत्र है। सुई की नोक के बराबर जगह भी हमारे लिए खाली नहीं है उस अविनाशी के बिना। अब ऐसा ज्ञान होने के बाद सर्वत्र हमें तो वो राम ही दिखाई देता है, सर्वत्र हमें तो वो ब्रह्म ही दिखाई देता है, सब जगह वो ब्रह्म का नूर ही दिखाई देता है। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू, तेरे सिवाय मुझे कोई दर्शन में दिखाई दूसरा आता ही नहीं। जिधर दृष्टि डाल के देखता हूँ उधर तू ही तू दिखता है। जलबम जलाकार है देखूं दृष्टि पसार, ऐसे जल में डुबकी लगाने के बाद, समुद्र में सागर में डुबकी लगाने के बाद जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आता है, दूसरा कुछ नजर आता ही नहीं। इस प्रकार से इस ब्रह्म ज्ञान के गोते लगाने के बाद, ब्रह्म ज्ञान में उतरने के बाद, ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद जिधर भी आप दृष्टि डालोगे उधर आपको ब्रह्म ही दिखाई देगा, दूसरा कोई दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे किसी का अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है, होता ही नहीं दूसरा कुछ। इसलिए महाराज कह रहे पांचा में सायब बसे कह सुर नर लोय, तत् एक सुख राम के किणी बतायो तो। कह रहे एक तत्वों में सायब किसने बताया तुझे? कह रहे 5 तत्वों में सायब बसते हैं। ये सब कौन कौन कहते हैं? कहे सुर नर लोय, देवता भी इस बात को कहते हैं, नर नारी भी इस बात को कहते हैं, सब लोग इस बात को कहते हैं कि तेरे अंदर राम रहता है। सब साधु भी यही बात कहते हैं, सब संत भी यही बात कहते हैं, सब केवली भगवंत भी यही बात कहते हैं। मैं बूझू तुत पंडिता क्यों बरमाई लोय, सायब तो सुखराम कहे कहो किण जाग न होय। इसलिए हे पंडितों, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने अपने पेट भरने के लिए, पेट भरने के कारण भरम उठायो काहे? लोगों के अंदर क्यों भरम पैदा कर दिया कि साहब हमारे यहीं में होते हैं, आप हमारे यहाँ दर्शन के लिए आओ तो आपको साहब के दर्शन हो जाएंगे। अरे भाई, तुम तो अपना पेट भरने का काम कर रहे हो, वहाँ पे जो आते हैं उनसे चढ़ावा ले लेते हो, दान दक्षिणा पा लेते हो। किसके नाम पर? साहब के नाम पर। तो तुम अपने पेट भरने के लिए केवल यही साहब बताते हो कि मंदिर में आओगे तभी तुमको साहब मिलेंगे। ये बात तुम क्यों कहते हो? क्या तुमको, तुम्हारे गट में नहीं है साहब? तुम्हारे घर पे साहब नहीं है? बताओ कहाँ आकाश नहीं है? साहब तो आकाशवत है ना, परमात्मा तो आकाश की तरह है। कौन सी जगह आकाश के बिना खाली है? ऐसे व्यापक परमात्मा को आपने सीमित बना दिया केवल एक मंदिर तक, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट भरने के लिए। वो क्या आपके मंदिर में बंधे रहेंगे? वो बंधन में आने वाले हैं। जब तक गुरुदेव नहीं मिलते हैं तब तक ये बंधन की जेवड़ियाँ कटती नहीं। बंदी छोड़ गुरुदेव, दया सागर गुण गाता। ऐसे दया करने वाले सागर, दया के सागर, ऐसे अद्भुत विलक्षण गुणों को बख्शिश करने वाले, ऐसे अद्भुत विलक्षण ज्ञान को देने वाले सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक हमारा बंधन छूटता नहीं। मैं बूझू तुम पंडिता क्यों भरमाए लोय। बताओ पंडितों, बताओ ब्राह्मणों, क्यों तुमने लोगों को भ्रम में डाल रखा है? क्यों तुमने भगवान की विशेष विशेष जगह बना दी कि यहीं मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे? प्राप्त करना हो तो यहाँ आ जाओ, दर्शन करना हो तो यहाँ आ जाओ, हम आपको परमात्मा से दर्शन करा देंगे और 50-100 रुपये दो तो लाइन में आगे लगवा देंगे। मनोरथियों को विशेष दर्शन का लाभ दे देंगे। राजभोग चढ़ाओ तो और अच्छे दर्शन करा देंगे पास से। 56 भोग लगाओ तो और अच्छे दर्शन कराएंगे। VIP टिकट ले लो तो एकदम पास से दर्शन हो जाएंगे। हाँ, तो मैं बूझू तुझ पंडिता, क्या परमात्मा ऐसे दूर और पास है क्या? किसके पास है, किसके दूर है परमात्मा?
अरे भाई, आपका तन का कपड़ा आपसे दूर है, लेकिन परमात्मा उससे भी अधिक पास। तुमको दर्शन की अभिलाषा हो तो राम नाम का सुमरन करो। जिसने आज दिन तक दर्शन नहीं दिए, सब दर्शन देने यही आपके घट में आ जाएंगे। यहीं बैठे बैठे सबके दर्शन हो जाएंगे। सब आपके ऊपर कृपा करने लगेंगे। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। 33 कोटि देवता कृपा करते, रक्षा करते राम का सुमिरन करने से। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। जहाँ जहाँ हरिजन पांव धरत है, ताता रक्षा ठाणे रे लो। रक्षा कौन करते हैं? देवता ही तो करते हैं। देवताओं को तो रक्षा करने का होता है, लेकिन सुर देवता जान जाते हैं कि ये असली भगवान को जानने वाले हैं, तो वो भी देवता भी सेवा में हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे भक्ति करने वाले जनों की सेवा के माध्यम से राम जी की सेवा करते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं, उस सत्स्वरूप की सेवा करते हैं। तो देवता भी चाहते हैं कि हमें भी ऐसा अवसर, ऐसा चांस, ऐसा मौका मिले कि कभी न कभी हम ऐसे असली जनों की सेवा कर पाएं। तो मैं बूझूं तुझ पंडिता क्यों भरमाई लोई। तुमने लोगों को क्यों भरम में डाल रखा है? साहिब तो सुखराम के कहो कि जाग न हो। बताओ कौन सी जगह नहीं है? तुम कहते हो केवल यही है, हम कहते हैं सब जगह। तुम बता दो अब कौन सी जगह नहीं है परमात्मा। जे साहेब सब में बसे तो सो जो उर्माए। कह सुखदेव बारे दुनी क्यों भटका हो जाए। यदि साहेब, यदि आपको घर बैठे ही आपके घट में ही मिल जाते हैं, तो बाहर दुनिया में इतना भटकाने की क्या जरूरत है? तुम लोगों को भटकाने के का काम क्यों करते हो? जगह जगह इतनी दूर दूर क्यों भेजते हो? साहेब की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। कारण बताओ। तो कह रहे महाराज, कारण भी आ गया सामने कि पेट भरण के कारण भरम उठायो कहाँ। बोले हम तो हमारी दुकानदारी चला रहे हैं। हाँ, हमारी दुकान चलनी चाहिए, कमाई होनी चाहिए, हमारा गुजारा होना चाहिए। हमारा गुजारा इसी से होता है। पेट भरण के कारण भरम उठायो खाए। साहेब तो सुखराम के है सभी के माए। कहने साहेब तो सब में है, साहेब कहाँ नहीं है। हर का किया देव ये प्रगट पाछू जोय। धन देवल सुखराम कहे राम बनायो सोय। कह रहे हैं आपका जो देवल है, ये तन, ये देवल तन किसने बनाया? गर्भ में जो इस देवल का निर्माण हुआ है, ये निर्माण किसने किया? राम जी ने खुद ने किया। ये आप लोगों ने मिलके बनाया है। आप लोग जो मिलके बनाते हो उसे तो मंदिर कहते हो, और उसमें मूर्ति थरप देते हो, उसको परमात्मा कहते हो। लेकिन ये जो मूर्ति आपकी परमात्मा ने गढ़ के बनाई है, अनगढ़ बाबा ने, उसकी वैल्यू क्यों नहीं गढ़ते? ये पांचों प्राण किसने थरपे हैं आपके अंदर? ये पांचों प्राणों की प्रतिष्ठा किसने की है आपके अंदर? किसी बाहर के व्यक्ति ने की होगी दर्पण दिखा के, या परमात्मा ने प्राण मेल दिए खुद? परमात्मा ने तो मेले, उसी अनगढ़ बाबा ने तो 5 प्राण प्रतिष्ठा आपके गर्भ में ही कर दी। तो असल देवल तो आपके पास है, नकल देवल भले आप बाहर जाओ मिलेगा, असल तो आपके पास। तो तन देवल सुखराम के राम बनाए। ये तन रूपी देवल राम जी ने असल आपको बनाकर दे दिया। तो
करे राम बनाया देवरा तामे मेल्या देव। उसमें देव भी रखे हैं। देवरा बनाया तो देवरे में देव होने चाहिए ना। देवता के बिना देवरा किस काम का। देवरा होवे और देवता नहीं होवे तो इसके बिना महाराज करे राम बनाया देवरा। आपका देवरा बनाया राम जी ने। ये तन रूपी देवरा है, तन रूपी मंदिर है। और तामे में लिया देव, उसमें देव भी विराजमान कर दिए। सुन जो सब सुखराम के कर लो या की सेव। कह रहे महाराज अब इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करो, इनकी पूजा करो, इनकी अर्चना करो, इनकी सुशिक्षा करो। आपके भीतर है परमात्मा, देवता आपके भीतर विराजमान है। भीतर भी है, व्यापक भी है। व्यापक भी है, भीतर भी है। व्यापक में तो आप कहाँ कहाँ फिरोगे, बाहर तो आप कहाँ कहाँ भटकोगे। बाहर तो आप एक जगह चले जाओगे, दूसरी जगह कैसे जाओगे, तीसरी कैसे जाओगे। जा भी पाओगे कि नहीं जा पाओगे पूरे संसार में मुझे नहीं पता। कोई पूरी जिंदगी भी लगा दे तो पूरे संसार के अंदर कितने मंदिर है वहाँ नहीं जा सकता। रोज का नियम बना ले कि रोज नया मंदिर खोजना है, तो भी पूरी जिंदगी बीत जाएगी तो भी वो उसके दर्शन सबके पूरे नहीं कर पाएगा। छूट जाएंगे कोई ना कोई मंदिर। तो इतने सारे मंदिर, इतने सारे स्थान है देखने के। जो दिख रहे हैं उनको दर्शन करें। हाँ, तो राम बनाया देवरा तामे मेल्या देव। तो राम जी ने ऐसा देवरा बनाया है, उसके अंदर देव रखे भी हैं। तो ये तो सबसे पास है, सबसे नज़दीक है। इस सबसे पास वाले, सबसे नज़दीक वाले में ही दर्शन पा लो। और वो एक ही तो सब में है। ये बाहर अलग है, भीतर अलग है। हमारा करे बाहर भीतर एक हो जानो, ये गुरु ज्ञान बताए। सदगुरु आपको ज्ञान बता रहे कि बाहर भीतर एक ही है। जो जितना भीतर है उतना ही बाहर है, जितना बाहर है उतना ही भीतर है। तो फिर दूर क्यों जाएं। वेद की पहचान कर लो। तो सबको कह रहे हैं कर लो या की सेव, इनकी सेव आप कर लो। इनकी सेव कैसे होगी? सुमरण से, नाम के सुमरण से इनकी सेव। नाम को याद करने से इसकी सेव बैठे बैठे ही हो जाती है। और आपने क्या किया? इनकी सेव तो नहीं की जो राम जी ने बनाया, और आपने अपने मन से ही बना दिए। मन का किया देवरा मन ही था पो देव। आपका मन हुआ वैसा मंदिर आपने बनाया, सुंदर बनाया, आलीशान बनाया, बहुत बड़ा बनाया, 100 एकड़ में बनाया, 1000 एकड़ में बनाया। बनाते ना बड़े बड़े। आपका जैसा मन, आपका जैसा भाव मन का, वैसे वैसे आपने बनाया। वृंदावन में 800 करोड़ का मंदिर बन रहा है। तो कृष्ण देखो भगवान का। ये सब मन के किए हैं या परमात्मा के किए हैं? बताओ। आपके मन के भाव के अनुसार बना ना ये मंदिर। तो महाराज कह रहे जितने भी देवरे बाहर बने हैं वो सब आपके मन के किए हुए हैं। और मन को साथ रखना है या मन को मारना है? मन को साथ रखने से सुलझोगे या उलझोगे? देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ। ये तो और मोह में उलझ रहे हो आप। आपके मन से ही आपने देवरा बना दिया। भगवान के बनाए, राम जी के बनाए देवरे की तो वैल्यू नहीं, इसीलिए तो बनाया। उसकी वैल्यू होती तो क्यों बनाते? बोलो काहे बनाते? यदि यही समझ जाते कि ये मंदिर खास है हमारा, तो कोई खास मंदिर बनता? महाराज कह रहे मन का किया देवरा मन ही था पो देव। आपकी इच्छा होती है उसकी मूर्ति ले जाकर वहां लगा देते हो। आपके मन में जिसके भाव होते हैं, जिसके प्रति, जिस देवता के प्रति आपके मन में भाव होते हैं, उस देवता की मूर्ति आप लगाते हो या भाव के विरुद्ध लगाते हो? भाव के अनुसार लगा। ये जी है, ये राम जी है। तो उसका मंदिर बनाते हो जिसके भाव, जिसके प्रति मन के, यानी जिसके मन में जिससे आकांक्षा है, यानी जिसके मन में जिससे सुख लेने की अभिलाषा है, यानी जिसके मन में जिससे सुख लेने की इच्छा है, जिससे मनोकामना है, या जिससे उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं,
वो कभी मन में भावना की होगी और भावना उसकी सिद्ध हो गई, सद गई, काम हो गया, तो उसका मंदिर बना देगा ताकि मनोरथ पूरे होते रहे, मनोकामना पूरी होती रहे, संकल्प जो करे वो संकल्प भी पूरा होता रहे। तो उसके लिए आप अपने मन से ही सारे देवरे बनाते हो। मन का किया देवरा और मन ही था पो देव। आपके मन भावते देव लगाते हो, यानी जो आपके मन की कामना को पूरा करे वैसे देवता के मंदिर बहुत मिल जाएंगे। मनसा जहाँ पूर्ण हो जाती है तो मनसा पूर्ण महादेव के मंदिर बहुत मिल जाएंगे। मनसा पूर्ण हनुमान जी के मंदिर बहुत मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ आपकी मनसा पूरी होती है, तो मन के साथ हो कि मन से अलग हो? आप तो अभी तक अपनी मनसा को पूरी कराने में लगे हो। ये भी ना है। आप तो अभी तक अपनी मनसा को पूरी कराने में लगे हो ना? नहीं लगे हो। भगवान की, राम जी की रजा पर कहाँ राजी हो? आप तो अपने चाहते हो, जबकि कहते क्या है, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। तो फिर आप अपनी मनसा क्यों लगाते हो? वो तो गलती करते हैं। जब तक आपकी मनसा रहेगी तब तक तो आपको आप अपनी मनसा को पूरी कराते रहोगे और मनसा पूरी कराने के लिए वापस आते रहोगे शरीर धर के। और आपकी मन की मनसा कभी पूरी होने वाली है? एक मनसा पूरी कर देंगे भगवान आपकी, देवता आपकी, तो क्या दूसरी मनसा नहीं जगेगी आपके मन में? उसकी क्या गारंटी है? मनसा का स्वभाव है, आपकी बढ़ेगी आगे। और जहां मनसा जिसकी ज्यादा पूरी होती है ना, उस मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। यानी जहां लोगों के काम होते हैं वहां भीड़ ज्यादा होती है, जहां काम कम होते हैं वहां भीड़ कम होती है। यहाँ भीड़ कम है अपने, तो यहाँ काम नहीं होता किसी का। यह काम होता है उसका, खेत का काम होता है। जहाँ शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख के काम ज्यादा होते हैं, वहां भीड़ ज्यादा होती है, लाइन लगी रहती है। कहीं कहीं तो 24 घंटे पे नंबर नहीं आता। देखोगे ऐसे भी मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, आसपास ये सावरिया से लोग, हाँ सावरिया सेठ का देखो, खाटू श्याम, हाँ। साला से लोग, हाँ देखो कितनी भीड़ होती है यहाँ पर, क्योंकि लोगों के काम होते हैं वहाँ पर। और देवता कार्यसार, लोग अपना काम कराने जाते हैं। भक्ति नहीं है ये, इसे भक्ति नहीं कहेंगे, इसे तो काम निकालना कहते हैं। शॉर्ट टाइम काम। भक्ति में तो मनोकामना होती ही नहीं है, भक्ति में तो मनोरथ कुछ होता ही नहीं है। भक्ति तो वन साइडेड प्रेम होता है, एक तरफा प्यार, जिसमें भगवान कुछ कामना आपकी पूरी करे न करे, राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में दीजिए, भावे दो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरो, राम तेरी, ये निष्काम भक्ति है। बाकी जहां आपकी कामना पूरी हो रही है वो तो सकाम भक्ति है। आप अपनी कामना को लेके जा रहे हो, कामना आपकी पूरी हो रही है, आप चढ़ावा भी चढ़ा रहे हो, सब कर रहे हो। ये तो कौन चढ़ावे, कौन रसोई करे, कौन कासा चढ़ावे, बताओ? कामना जहाँ पूरी नहीं होती है कौन करेगा? कामना की पूर्ति होती है तभी होता है। कामना की पूर्ति पर होता है। तो आप तो अपने कामना की पूर्ति कराने में अभी कामी हो, अभी कामी हो। इस देह पे कामना मतलब कामी, अभी आपका काम बाकी रह गया, अभी काम आपके पूरे हुए नहीं, अभी पूर्ण नहीं हुए, अभी अपूर्ण हो। पूर्णता आई नहीं अभी तक, कामना पूरी हुई नहीं अभी तक, इसीलिए तो सब ऐसा काम हो रहा है। ज्ञान हुआ नहीं अभी तक, बोल सागर में मिली नहीं। ज्ञान हुआ नहीं अभी तक। तो महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान हो जाएगा फिर तो आवश्यकता ही नहीं रहे। मन का किया देवरा, फिर मन ही था पो देव। आपके मन माने ऐसा देव बनाओ जो आपके मन को
मन का जो रंजन करे, ये जो मन को आपके सुखी रखे, जो आपके जीव को राजी रखे, वैसे देव बनो। तो मन का किया देवरा मन ही थापो देव, बिन समझा सुख राम के भोला करसी से। वहां सेव कौन करेंगे? भोले, नादान, ना समझ, जो ज्ञान में कुछ जानते नहीं, समझते नहीं, ज्ञान उनके लेश भर भी पल्ले अभी तक नहीं पड़ा, ऐसे भोले रह गए। एक ही रास्ता जिसने कट कर लिया वो जाएगा, बुद्धि का उपयोग करने का वो नहीं जानते। तो साईं देवल मांडियो अजब अनुपमाय, तामे सुन सुखराम के तीन लोक सब माय। क्या कह रहे? साईं ने, परमात्मा ने, राम जी ने, सृष्टिकर्ता ने आपको ऐसा देवल दिया, मांडा है, बनाया है। ठीक है, कैसा देवल है ये? अजब अनुपमाय, अजब गजब का देवल है ये। मंदिर बड़ा जबरदस्त है ये। तामे सुन सुखराम के तीन लोक सब माय, इस देवल के अंदर पूरी त्रिलोकी बसा दी। खंड पिंड ब्रह्मांड, स्वर्ग मद पाताल, सब आपकी देही में। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो बाहर ब्रह्मांड में है वो सब चीजें सांकेतिक रूप से उसका प्रतिरूप आपके पास है, आपकी देही में। तो बोले कि आप अपनी देही के अंदर ही काम कर लो, पूरी त्रिलोकी आपके पास है, यानी पूरी त्रिलोकी आपके अधीन है। त्रिलोकी का राजा आपकी आत्मा, आपकी आत्मा अंदर बैठे हैं, जो परमात्मा के ही अंश है, जो परमात्मा ही है, जो पूर्ण है। तो पूरी त्रिलोकी उसके हटे ना, आपका पूरा शरीर तो उसके आधार पर ही चल रहा है ना। वो नहीं होवे सत अविनाशी, तो आपके शरीर का नाश होते कितनी देर लगे बताओ? राम नाम सत्य है। हाँ, राम नाम सत्य और सत्य बोलिया गत है, ऐसा हो जाए ना फिर तो। वो कहते पूरी त्रिलोकी आपके भीतर है, पूरी त्रिलोकी में आप राज कर सकते हो यदि आप उस चौथे अविनाशी राम को पालो। इसके लिए आपको क्या करना होगा? तीन लोग सो पया उदासी और जय जन अमर लोक का वासी। तो आपको तीन लोक के सुखों से आपको उदासीन होना। पूरी त्रिलोकी आपके पास है, यानी पूरा शरीर आपके पास है, तो शरीर के सुखों से आपको क्या होना पड़ेगा? उदास, तटस्थ। नहीं चाहिए, नहीं मिल गए तो ठीक और नहीं मिले तो भी ठीक, ऐसा हो जाए। यानी आपको किसी से अपेक्षा न रह जाए सुख की, कि कोई मुझे सुखी करेगा या उससे सुख पाके मैं सुखी हो जाऊंगा। कि जो मिला हुआ सुख है ना बाहर से, वो किसी पर आश्रित है, यानी किसी पर आधारित है, निराधार सुख नहीं है। लेकिन आपके स्वयं का जो आनंद है, आपके जो निर्गुण निराकार का जो आनंद है, वो निराधार आनंद है। उस आनंद को प्राप्त करो। तो वो आनंद के प्राप्त होने के बाद किसी से सुख की अपेक्षा नहीं रह जाएगी, किसी से सुख लेने की इच्छा नहीं रह जाएगी। जब किसी से सुख लेने की इच्छा नहीं रहे तभी आप निष्काम हो। बाकी तो आप सुख चाहते ही रहोगे, बाकी तो ये मंगतापना, मांगने का नेचर आपका जो है छूटेगा ही नहीं। कुछ ना कुछ मांगते ही रहोगे ना, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और ये मांग कभी कम होएगी। वो करते भी जाएंगे और आपकी मांग कभी कम, क्योंकि प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता जाता है। तो मन का किया देवरा यो मन पूजे जोय, तब लग सुन सुख राम के हर सूबे मुख होय। क्या कह रहे हैं? असली हरि से आप विमुख। जब तक आप मन के सुखों की पूर्ति करा रहे हो, जब तक आप तन के सुखों की पूर्ति करा रहे हो, जब तक आप तन और मन के ही सुख ही चाह रहे हो, इसका मतलब तन और मन को ही आपने सच्चा मान रखा है कि तन ही मैं हूँ और मन ही मैं हूँ, यही मान रखा आपने। जबकि न तो तन आप हो न मन आप हो,
आप तो एक शुद्ध चेतन परमात्मा हो, उस बात की तो समझ किसी को है ही नहीं। सब झूठे ही कामों में, झूठे ही व्यवहारों में अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं। तो मन का किया देवरा यो मन पूजे जोय। देवरा भी आपने मन से ही थापा, देवड़ भी आपने मन से ही थापा, और पूज भी आपका मन ही रहा है, क्योंकि मन भावते काम हो रहे, मनोकामना पूर्ण हो रही। तो तब लग सुन सुख राम के हरि सुबे मुख होई। तब तक तो आप हरि से विमुख सन्मुख, और जिस दिन आप सन्मुख हो जाओगे ना, सन्मुख होई जीवमयी जबई जन्म कोटि यक नासई तबे, उस दिन आपके करोड़ों जन्मों के हक पाप नाश को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद किए हुए कर्म कोई आपके लिखित जे जाएंगे नहीं। धर्म राय लेखन धर मेली पाप पुण्य खत पाड़िया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने